नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। आप सभी का उज्जैन न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगोलपुरी में। यहाँ पर एक ऐसा घटना जो है सामने आई है। यहाँ पे जो है 26 साल के लड़के के निर्मम हत्या कर दी जाती है और यहाँ पर जो है प्रशासन जो है खड़ा हुआ देखता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्राइम सीन स्पॉट है यहाँ पे। यहाँ पर जो है लड़की को गोली मारी गई है और यहाँ पे सीसीटीवी है। यहाँ पर जो है पूरी घटना जो है कैद हुई है और यहाँ पर जो है प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। हमने लड़के के माँ बाप से बात करी है और आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। 22 साल के बच्चे को जोड़ दिया क्योंकि इसका जो भतीजा है वकालत कर रहा है। यहाँ का तो वैसे भी मंगोलपुरी का सचिव का लाइन हाजिर हो गया, सस्पेंड हो गया। और दूसरा आया वो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। वो तो अभी आया नया नया। हाँ, वो अभी नया हफ्ते भर पहले, अभी हफ्ते भर पहले आया, वो फिर भी बहुत सही है। उसके साथ बात करेंगे। बस इतनी आवाज पहुंचाओ कि भाई जज तक के कान में तो पहुंचे कि भाई एक छोटे से परिवार के साथ क्या किया है। हम लोग हैं, पहले आपको बता दें, हम लोग हैं नेशनल संघ। मैंने कहा कि तूने कर दिया, लेकिन पुलिस वाले की इतनी हिम्मत, और जिसके हाथ में बंदूक थी ना वो यहाँ बैठा था, वो वीडियो में साफ है हमारे पास। रोल सर, पूरा मामला बताओ, पूरा मामला हुआ क्या था, किस वजह से ये घटना इतना बड़ा इंजाम हुआ इस मौत की? सर, उस औरत की ना नीयत खराब हो गई थी मेरे जवान से लड़के को देख के, और वो शुरू से ही उसने अपना 25 गज का मकान बेच के हमारे फ्लोर पे आई थी, भाई साहब करके। हमने ठीक है अच्छी औरत है उसको दे दो, गली वालों ने भी इशारा करा कि नहीं दो, ये गंदी औरत है। मैं कि जब हमसे अच्छा बिहेव कर रही है तो मैं क्या अच्छी औरत होगी। और उसके बाद ये नीयत खराब होगी कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग 30 लाख रुपए में पूरी की पूरी बिल्डिंग हड़प लूंगी। उसके बाद हमने आधी रकम दे दी। मैं कि भाई तेरी खराब है तू, और आधी रकम दे दी। रजिस्ट्री थी हुई मार्च में, रजिस्ट्री थी इस फ्लोर की कि मार्च में खाली हो जाएगा, लेकिन उसने मार्च खाली की बजाय मेरे बेटे को खाली कर दिया उसने। यहाँ आईओ बैठा था स्कूटी पे और मैं वहाँ गाड़ी से आ रहा था। यहाँ आईओ बैठा था, यहाँ स्कूटी पे बैठा होता। वीडियो में साफ है, इस कैमरे में वीडियो में साफ है। वो जो यहाँ बैठा हुआ था, और इस कैमरे में जो है पूरी तस्वीरें जो है कैच है सारी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने वहां से आया, मैंने उस औरत को बोला, मैं कि तू इधर कर दिया वो काम, तेरे को मैं कह रहा था कि समझा रहा था कि तूने वो कर दिया काम। फिर भी मैंने उस औरत के हाथ तक नहीं लगाया। मुझे मालूम है कानून हाथ पे नहीं लूंगा मैं, लेकिन कानून के ऊपर रख। देखो कानून क्या सजा देता है। कानून कह रहा है आज कानून अपना काम कर रहा है। अरे आज देखो, आज मंडे से शनिवार हो गया, लेकिन जो सरेंडर हुए वो अपने आप, पुलिस कोई भाग दौड़ नहीं करी। मैंने उसको गाड़ी का भी बता दिया, गाड़ी अलीगढ़ और बुलंदशहर के बीच में है, जो मुजरिम फरार है, तब तक भी नहीं कर पाए। अरे जब मैं तुम्हें इतना बड़ा हाथीवत की जगह बता दूं तो तुम पूछ तो पकड़ लो। अलीगढ़ और बुलंदशहर के बीच में वो गाड़ी, और अलीगढ़ और बुलंदशहर के बीच में से ही आए कट्टे, 5 कट्टे आए, 5। अकेले के बस की नहीं थी, उस हाथी का मुकाबला अकेले के बस की नहीं थी, इस अकेले के बस की। और इस कैमरे में सारी फुटेज है, कट्टे किस कमरे से निकले गए। जो शूट हुआ वो यहाँ पर इस जगह पे हुआ। हाँ, इस जगह पे शूट हुआ। मैं आपको एक वीडियो दूंगा कैसे मेरा बच्चा पड़ा हुआ है और कैसे मेरी वाइफ पड़ी हुई है। सर, यहाँ से इस कमरे से यहाँ पे कम से कम 12 जने यहाँ पे मेरे भाई को घेरा है। यहाँ से कट्टे निकले, साफ वीडियो में दिखाया। इस घर के अंदर से जो है कट्टे निकले गए। इस घर के अंदर से एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा, इस घर को जो है एक बार पूरे कैच कर लिया जाए कैमरे में, और उसके बाद बताओ मैम, उसके बाद बताओ। ठीक है सर, यहाँ पे मेरे मम्मी को बचाने मेरा भाई यहाँ से आया है कि मेरी मम्मी को यहाँ पे मारते हुए सरियों से मार रहे हैं, और मैं वहाँ अधमरी पड़ी हुई हूँ, यहाँ पे मार रहे हैं। मेरा भाई बचाने आया। 12 जनों ने लगातार सरिया से उसके पीछे वार किया, उस जने के पीछे। जब उसको होश नहीं था, वो पापा पापा चिल्लाता हुआ इस जीने में भागने की उसने कोशिश की है। सर, यहाँ पे चढ़ गया उसने, तो उसकी टांग खींच के यहाँ पे दे के मारा उसको। उसको होश नहीं था, वो मम्मी की गोद में पड़ा था। सर, गोद में पड़े होने के बावजूद उसने 2 गोली चलाई। गोद में खड़े होने के बाद मैं यहाँ पड़ी थी। अरे मेरे बच्चे को बचा लो, वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे उस गली के। वहाँ मैं देख रही हूँ कोई बचा लो उस गली के बाहर, वो 2 पुलिस वाले दुबक गए। सर, पुलिस वाले खड़े रहे, उनके हाथ में पुलिस वालों के पास गन मान या सब कुछ था। सर, उन्होंने रिश्वत ले रखी, कोई आगे नहीं आया। सर, एक औरत थे, इतने 12 जनों ने, अगर वहाँ पे एक जना भी बाहर आ जाता तो ये कांड नहीं होता, मेरा भाई नहीं जाता। सर, पुलिस वालों में से कोई आगे नहीं आया। फिर मैं बड़ी मुश्किल में सर ऊपर गई हूँ, 2 गली के बाद में ऊपर गई हूँ कि मेरे भाई बच जाए।
ऊपर जाके कितने मैंने फायर हुए थे? कितने फायर के बाद? सर जब 2 गोली के बाद मैं ऊपर चढ़ती हुई गई हूँ, पहले मैंने पुलिस को फोन उठाया, नहीं उठाया, उन्होंने बोला आ रहे हैं। मैं कि सर गोली चल गई, आ रहे हैं, सबर रखो, आ रहे हैं, भेज दिया है। मैं गई, फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा भाई को 2 गोली मार दिया है। पापा बोले गोली मार दी? पापा पीरागढ़ी पे थे सर, कितनी दूर है पीरागढ़ी। पापा पहले आ गए लेकिन पुलिस नहीं आई सर। जी पुलिस आने के बाद वहां से मेरे पापा भागे हुए आ रहे हैं, उसके पीछे पुलिस आ रही है। मेरे पापा पुलिस वालों की रक्षा कर रहे हैं, पुलिस वाले उनके पीछे है, उनको गाइड मेरे पापा रक्षा मेरे पुलिस वालों को कर रहे हैं, उनके पीछे पुलिस आ रही है। जब पापा भागे हुए मेरे भाई को गोद में कि मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा, मुझे कोई एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। फिर गाड़ी में जब पापा ने गोद में उठा लिया उसको, तब जाके रुको रुको सर, आ गई एम्बुलेंस आ गई, तब उनको बोला गया है कि एम्बुलेंस आए। कितनी वाली बच जाता, मेरा बच्चा बच जाता अगर मैं अपनी गाड़ी में ले जाता। पुलिस वाले ले जाने नहीं दिया कि एम्बुलेंस आ रही है, अब मेरा बच्चा बच जाता, मुझे पता था क्योंकि वो शेर था। सामने 2 गोली और मारी गई उसे, उसके सामने। फिर सर 2 गोली मांगी, बोल राम 2 गोली और मार दी। फिर उसके बाद अगर पुलिस ने सरकार नहीं करी तो 101% 8 बंदों को फांसी होगी। सर यहाँ पे बैठा था वो लड़का, यहाँ बैठ के देख रहा था। उमेश का लड़का यहाँ पे बैठा हुआ था, और यहाँ पे आने के बाद पुलिस यहाँ पे आती है तो जिसने सर बंदूक मारी उसका नाम क्या है? उमेश उमेश और यतीन नाम है उसके, यतीन। वो पकड़ा नहीं गया है सर, अभी तक फरार है। 4 बंदूक लेके वो फरार है। वो यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे थे? कितने टाइम हो गया था उनको आपके साथ सर यहाँ पे? कम से कम 3 साल हो गए थे। उसने पहले भी एक डकैती लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ? सर उनने अभी 2-4 टाइम पहले करीब डकैती डाली थी गुंडों को लेके। उन्होंने एक फ्लोर को यहाँ से छज्जा तोड़ के 12 कम से कम 20-25 लोगों को अंदर लेके घुस गई। हम जब से ही उससे बोल रहे हैं, हमने पुलिस कंप्लेन कराई, तभी से हमको 3 महीने तक लगातार धमकी दी गई है। 3 महीने तक धमकी दी गई है हमें। 3 महीने तक धमकी देने के बावजूद हमें पुलिस वालों की तरफ से ये बोला गया कि ये आप पे केस कर देंगे, ये आपके ऊपर रेप का केस कर देंगे, केस कर देती है, तुम कोई केस मत करो। पुलिस वालों ने तुमने बोला, हमें दबा दिया कि तुम कोई केस मत करना, अपना केस वापस ले लो जो तुम केस कर रहे हो। नहीं तो किस बंदे ने ये बात बोली? कौन से पुलिस वाले ने बोली? सर मंगोलपुरी का थाने का सबको SHO 3 स्टार वाला जो ऑफिस में बैठता है, SHO जो यहाँ पे खड़ा बैठा है ना, उसी कुर्सी पे बैठा हुआ था जो पहला SHO था। वो तो सस्पेंड हो गया सर। अब तो वही तो उससे तो हमारा केस तो पुलिस स्टेशन के सारे लोग मौजूद थे कि हमें 10 बजे घर से बुलाया गया, अगर तुम इनके ऊपर केस डालोगे दिसंबर में, हमारी कंप्लेन जो कंप्लेन भी हुई, अगर तुमने ये कंप्लेन में लिखा, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की तो आपको ये रेप के इल्जाम में बंद करा देगी। हमें धमकी दी गई सर, हमने धमकी स्वीकार की, हम कोई केस नहीं लड़ेंगे, हम चुप बैठ गए सर। फिर उसी टाइम लगातार 3 महीने से हमें धमकी दी जा रही थी, घर बैठे हमें धमकी दी जा रही थी। हम पुलिस पे भी बता रहे थे सर हमें धमकी दी जा रही है, तुम खाली करके चले जाओ यहाँ से। सर आप पुलिस के बाद जो ऊपर डीसी सबके पास उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की। अगर ये 3 महीने पहले ये हमारी धमकी की रिक्वेस्ट सुन ली जाती तो मेरा भाई मेरे साथ खड़ा होता, उसके साथ ये नहीं होता, ये नहीं मरता। बहुत ज्यादा। अब क्या गुहार लगा रहे हैं? अब क्या चाहते हैं? सर मोदी का इसमें हम ये चाहते हैं योगी आए, योगी जैसा इंसान हो सर, जैसे खून का बदला खून उसने ऐसे करा हमारे साथ करके किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी के बहन के साथ हो सकता है, किसी के भाई के साथ हो सकता है। योगी ने जैसे करा कि गोली मरवा दी, ऐसे 12 जनों को जो भी टीवी में दिख रहा है सीसीटीवी में, उन सबको गोली मरनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे अगर पुलिस प्रशासन से इंसाफ नहीं होता तो हम 4 बच्चे हमें चारों को फांसी दे दे या हमें भी गोली मरवा दे। तो जैसे कि हमें फांसी दे दो, हमें जीने का क्या हक है? एक ही जना था हमारे मेरा घर में, साथी नहीं रहा, मेरा बच्चा नहीं रहा, मैं क्या हमारे करूं? घर में कमाने वाला एक ही जना जो मेरा पूरा घर संभाल रहा था, उसको छीन लिया गया। अगर उसको भी, अगर आप न्याय पूरे टीवी में सीसीटीवी कैमरे में आया, अगर तो आप वो भी नहीं कर सकते, पैसा खा के बैठो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि हमें चारों को फांसी दे दो। हम मर चुके हैं, हमें फांसी दे दो। नहीं दी गई है, वो एक प्रूफ के रोज के मरने से हमें फांसी दे दो। मैं जो मृतक है उसका छोटा भाई हूँ मैं, और जो रिकॉर्डिंग जो एविडेंस है वो एविडेंस की हमारे कॉपी भी नहीं गई है। एविडेंस के साथ अगर छेड़खानी होती है, कुछ होता है जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? जी सर बिल्कुल राइट है।
जो एविडेंस की, और जो रिकॉर्डिंग में 4 पिस्टल है, 1 बरामद करी गई है, देसी कट्टे हैं चारों के चारों। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इस टाइम? पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करा। मेरे भाई की एक रिकॉर्डिंग आई है हमारे पास निकल के अभी आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास गए हो अभी? जो हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ यही का थाना पता, हमें कुछ नहीं किया। और हमें अभी भी धमकी दी जा रही है। हमें कोई वो नहीं है कि हमारे कब कत्ल हो जाए, मर्डर हो जाए, हमें ये भी नहीं पता। चारों को एक रात रुकी है पुलिस, वो भी इसलिए क्योंकि हमारा पूरा कुनबा था, हाँ जी, तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, वो इस घर की प्रोटेक्शन के लिए रुकी थी, ताकि इनका पूरा कुनबा था, तो ऐसा रहो कि इस घर में हमला हो जाए। चेकिंग तक नहीं हुई है घर के अंदर की। 4 पिस्टल हैं, पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग में दिख गई है। एक ही पिस्टल बरामद हुई है अभी तक। इसका पूरा तक भी कर लिया है। फोन और वो फोन 4 दिन तक ऑन था और रिकॉर्डिंग ट्रेस नहीं करा गया, वो फोन नहीं आप निकला इसको अभी तक। डालो वीडियो में अपनी कि किस तरीके से वो औरत और वो जिसने गोली कर चलाई है। हाँ, वो देखा मैंने। 4 गोली के मारने के बाद इतनी बड़ी सरिया उसके मुंह पे मारी गई है और उसके ऊपर खड़े होके बोल रही है हैप्पी होली हो गई। सर रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है ये। वॉइस रिकॉर्डिंग है सर, सुनिए। वॉइस रिकॉर्डिंग निकालिए। कोई यूं नहीं दे रही वीडियो कि हम पैसा खा के बैठे, हमारी गलती सामने आ जाएगी, पुलिस वाले दिख जाएंगे बैठे हुए। ये जो बात क्या हुआ पूरा होली का होली का हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हम तुम्हें वीडियो नहीं दे सकते क्योंकि पुलिस वाले दिख रहे हैं ना सर वीडियो में। देंगे हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी ना। हमारे भाई का फोन ट्रेस करा है, फोन चालू है, उनके हाथ में निकाला, बकायदा हमारा भाई ऐसे पड़ा था, उन्होंने निकाला उसका फोन, उस लड़की ने, और हैप्पी होली बोल रहे, उसके गन उसके माथे पे रख के बंदूक मारी है, उसको बोल रहे हैप्पी होली, उसके ऊपर खड़े हैं, ऊपर खड़ी हुई है, पत्थर भी रखा है उसके ऊपर, सिल्ली रख के नहीं खड़ी हुई है और हैप्पी होली मनाई है सबने मिलकर। सर ये पूरा परिवार एक मिनट, गोली मारी है, मैं बचा सेफ्टी अलीगढ़ से पूरी गन की ये लेके आ रहे हैं चला के जा रही है। और ये बता रहे कि रील है ये लड़के के हाथ में दिखेगी गन, यही वाली गन जो अभी लोड हुई है, और लड़के के हाथ में भी दिखेगी। ठीक है, एक काम करो सर।